हेलो माय डियर क्लास 9, हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज हम करने वाले हैं हाउ डू एटम कंबाइन। अब ये कॉम्बिनेशन वाला ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली 10th क्लास में है ऑलरेडी, कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स एंड बॉन्ड्स। पर अब क्योंकि आपकी 9th की न्यू बुक आ चुकी है तो अब इसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट कंटिन्यू हो रहा है। तो चलो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सीखना हाउ डू वी मेक कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज दिस वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। सबसे पहले तो हमेशा याद रखना, जब भी दो कंपैरिजन वाली चीजें कर रहे हो तो बीच में एक लाइन लगा के करना, इट मेक्स इट easy to understand. On this side we are going to learn how to make covalent bonds and on this side we are going to learn how to make ionic ones. ठीक है, always remember this one thing, covalent bonds are the bonds which are formed by sharing of electrons. What is happening here? Sharing of electrons is happening. Sharing of electrons. So अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, द बॉन्ड्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, द बॉन्ड्स आर ओकेश, ठीक है। बट on the other hand, ionic compounds are those compounds which are formed by completely giving away their electrons. मतलब कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा दे दिया। मैं अपनी क्लास में जब इस टॉपिक को एक्सप्लेन करती हूँ तो आई यूज दिस वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो दो फ्रेंड्स हैं, दोनों की फ्रेंडशिप है, अब एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को क्लास में पेंसिल शेयर करवाई कि चलो थोड़ी देर के लिए तुम मेरी पेंसिल यूज कर लो, उसके बाद ही इज टेकिंग अवे हिज पेंसिल बैक, ठीक है, दैट इज द लेवल ऑफ द फ्रेंडशिप। नाउ ऑन द अदर हैंड देयर आर टू फ्रेंड्स, एक फ्रेंड पेंसिल लाना भूल गया तो दूसरा क्या करेगा, ले तू मेरी पेंसिल हमेशा के लिए रख ले, अब ये तेरी, आज से ये तेरी। सो नाउ टेल मी, किन दोनों की फ्रेंडशिप सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? The one who is completely giving away his pencil to the friend. So just like that, ionic compounds में electrons completely दे दिए जाते हैं और ये completely electrons दे देने की वजह से ये बन जाता है strongest bond। क्या कर रहा है ये? Completely gives away electrons, ठीक है। These are comparatively weaker bonds, comparatively weaker, and they are very strong. They are strong bonds, they are extremely strong. और हम इसी चीज से याद रखना, जो वीकर बॉन्ड्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि उनके बीच के बॉन्ड्स इतने वीक हैं, तो जैसे ही तुम उन्हें हीट करना शुरू करोगे इंस्टेंटली वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो here, क्योंकि the bond between the atoms is extremely strong, so due to which तुम जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करते रहोगे वो कम ही लगेगी। so you have to provide it very high amount of energy. That is why the melting point and boiling point are high, ठीक है। now this one does not conduct electricity at all. इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करता ही नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट ओनली इन इट्स मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है? पानी वाली पिघली हुई स्टेट में, ठीक है। क्या कर रहा है ये? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट। अब आ जाओ, चलो यहाँ पे अब मैं तुम्हें बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। कोवेलेंट के एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? CH4 मीथेन, ठीक है, NH3 अमोनिया, देन वी हैव C2H6, देन वी हैव H2O2, CO2, N2, H2O. These are the examples of covalent bonds जो कि हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब यहीं पे आयनिक के एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स NaCl, MgCl2, CaCl2, KCl. These are all ionic bonds, ionic compounds, ठीक है। क्या याद रखना है? दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? These are the compounds which are formed by sharing of electrons. They are comparatively weaker. They have very low melting and boiling point. They do not conduct electricity. And the examples are methane, ammonia, this ethane. Then we have carbon dioxide, nitrogen, water, oxygen, etc. ठीक है।
Ionic compounds क्या है? They are the compounds formed by completely giving away of electrons. They are comparatively very strong compounds. Strong bonds are there. That is why the melting and boiling point is very high. They do conduct electricity in molten state. For example, NaCl. ये salts होते हैं बेटे. इन्हें अगर तुम पानी में मिक्स कर दोगे तो फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास की जा सकती है. And because we know already that acids, bases and salts all three conduct electricity. These are the salts. ठीक है, चलो बनाना सीखते हैं. बनाना सीखने के लिए सबसे पहले इजी वाले से शुरू करते हैं. हाइड्रोजन. This is hydrogen. Let's just start making it. Now please tell me how many hydrogen molecules are here? 2, right? So I'm going to make it like this. Now tell me what are the valence electrons of hydrogen. Please understand, for this particular concept you need to know the valence electrons. What are valence electrons? The electrons which are present in the outermost shell. सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो पता होना चाहिए. हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1 होते हैं. ये रहा इसका 1, ये रहा इसका 1. नाउ टेल मी, हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना है तो उसे कितना और चाहिए टू बिकम स्टेबल? वी नो कि वैसे तो ऑक्टेट पूरा करना होता है अगर लास्ट शेल में आपको स्टेबलाइजेशन लानी है तो, पर क्योंकि यहाँ पे 8 तो आ नहीं सकते, इनके पास एक ही शेल है, तो एक शेल में कितने होने चाहिए टू बिकम स्टेबल? इट इज 2. तो मतलब इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए. अब ये क्योंकि शेयरिंग करेंगे तो ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा और स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, सेम गोज विद दिस हाइड्रोजन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और स्टेबल हो जाएगा. Got my point? That is how we are going to make covalent bond. This is the covalent structure. Electronic structure हम covalent bonds का इसको बुलाते हैं. Along with that, you need to remember that since there is one pair of electron being shared, तो इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड. ठीक है, सिंगल बॉन्ड. और इसमें जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में शो करते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. आओ सेकंड वाला करते हैं. ऑक्सीजन का करके देखते हैं. ऑक्सीजन, ये मेरे पास ऑक्सीजन भी 2 है. टेल मी व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन? What is the atomic number of oxygen? 8. Electronic configuration 2, 6. So what are the valence electrons? 6. आ जाओ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब बताओ इस वाले ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 और. इसको स्टेबल होने के लिए और कितने चाहिए? 2 और. अब ये इससे शेयर करेगा, ये इससे शेयर करेगा. लेट्स सी. ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, हो गया. अब इस वाले को करते हैं. ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, ये भी हो गया. टेल मी द नंबर ऑफ बॉन्ड्स. कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं बीच में? डबल बॉन्ड्स. डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं. चलो मैं एक और करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद बाकी का यू गाइस कैन ट्राई. ठीक है, बाकी भी सारे मैं बना के दिखा दूंगी. लेट्स जस्ट ट्राई NH3. NH3 बनाते हैं. ठीक है, प्लीज रिमेंबर, अगर कोई भी चीज 3, 2 इस तरह है तो उसे ट्राई करो, हमेशा साइड्स में रखो सो दैट ये डायग्राम बनाना बहुत इजी हो जाए. फॉर एग्जांपल चलो अब यहाँ पे करते हैं. ये रहा मेरा N, ये रहा एक H, ये रहा एक H, ये रहा एक H. अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5. क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? 7. 2, 5. सो 1, 2, 3, 4, 5. हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 1, 1. अब बताओ ये नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 5 इसके पास पहले से हैं. सो इसे ऑक्टेट पूरा करना है. ऑक्टेट पूरा करने के लिए मतलब इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए. 5 इसके पास पहले से है, 3 इसको और चाहिए. अब वो 3 ये कहां से लेगी? नाइट्रोजन इज गोइंग टू टेक ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स हियर, इज गोइंग टू शेयर एक्चुअली. तो नाइट्रोजन ने तीनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया. अब नाइट्रोजन स्टेबल है, कंप्लीटली स्टेबल. अब चलो हाइड्रोजन को स्टेबल करो. हाइड्रोजन को स्टेबल करने के लिए ये हाइड्रोजन ने ले लिया एक इसका इलेक्ट्रॉन, इसने ले लिया एक ये, और इसने ले लिया एक ये. अब हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गए क्योंकि हाइड्रोजन को तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए. एक उसके पास पहले से है, एक इसने इसका ले लिया. नाइट्रोजन को 3 चाहिए थे, उसने यहाँ से शेयर कर लिया. As simple as that. That is how you're supposed to make for rest of the other compounds also. ठीक है, तब तक हम आयनिक सीख लेते हैं एक बार. चलो आ जाओ.
आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? बाय कंप्लीटली गिविंग अवे ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे दिए जाएंगे। यहाँ पे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि ये रहा मेरा सोडियम, ये रहा मेरा क्लोरीन। अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? 17। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 287। व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब सोडियम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा देगा, तो क्लोरीन के पास अब हो गए लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पाते ही ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। अब हम इसको मेन इसमें है फॉर्मूला राइटिंग, Na प्लस Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, दैट इज हाउ वी मेड NaCl। हमने यहाँ प्लस और माइनस क्यों लिखा? प्लस इसलिए लिखा बिकॉज सोडियम हैज गिवन अवे इट्स इलेक्ट्रॉन एंड वी नो whoever gives their electron are called electropositive, so it is Na plus. Chlorine, since it has taken electron, it has become electronegative, so it is minus, and you need to show कि क्लोरीन को क्या मिला है यहाँ पे। गॉट माई पॉइंट? चलो एक और करके दिखाती हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाकी के दो आप खुद करेंगे। सो वी हैव MgCl2। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान रखना Cl2 है, तो ये रहा मेरा मैग्नीशियम। व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नीशियम? 1 2। क्लोरीन देन आई हैव 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, correct? Now since magnesium have 2 valence electron, it is going to give one to this like this and the other one to this like this. As simple as that. Now what is going to be the pictorial representation in the end? Formula ka representation Mg plus 2 Cl 1 2 3 4 5 6 7 as easy as that. So that is how, this is how we make covalent bonds and this is how we make ionic bonds. Very easy concept and very important. Please understand, important इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि 10th क्लास में एक चैप्टर आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उस चैप्टर में आपको ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पे पूरा वो इतना बड़ा चैप्टर है जिसमें से मेजरली 10 नंबर से ज्यादा का पेपर आता है। गॉट माई पॉइंट? सो अगर अभी भी समझ नहीं आया है, वीडियो फिर से रिवर्स करो, स्टार्टिंग से दोबारा देखो और अब सीरियस होके देखो एंड ट्राई मेकिंग दीज। If you have any issue in making any of the compounds, just let me know in the comment section. I will help you out. ठीक है, बट आई एम श्योर आपको ये बनाना आ जाएगा। अब मैं बनाना आ जाने के लिए हिंट दे देती हूँ थोड़ी सी, कि जब आप मीथेन बनाओगे तो मीथेन में ऐसे बनाना है, C को सेंटर में रख के H सारे कोने में डाल देना। द सेम थिंग गोज विद C2H6। ये रहा मेरा C, ये रहा मेरा C, दो C's को यहाँ पे रख रही है, 1 2 3 4 5 6। दिस इज द प्लेसमेंट। अब मैंने प्लेसमेंट बता दिया है, नाउ यू आर सपोज्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ देम। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट वाज वेरी क्लियर। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू formula making, molecular mass and the rest of the chapter. Bye.